जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे कि मनुष्य का हृदय क्या होता है, इसमें कितने चेंबर होते हैं, अग्रशिरा, महाशिरा, महाधमनी, बाइकस्पिड वाल्व, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, दायां निलय, बायां निलय और दायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद। तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 प्रकार के कक्षों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में चेंबर के नाम से जानते हैं। तो जो ऊपर वाला एरिया होता है, जो रक्त को रिसीव करने का, कहने का मतलब ये रक्त को जो रिसीव करता है उसे हम लोग आलिंद कहते हैं। और जो नीचे वाला एरिया होता है, जो निलय होते हैं, ये हमारे रक्त को पंप करते हैं, ये पंप का कार्य करते हैं। ठीक, तो अपर लिमिट, अपर चेंबर, और ये जो हमारा आलिंद मतलब रिसीव का काम करता है, और लोअर चेंबर निलय जिन्हें कहते हैं, तो ये पंप का कार्य करते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिन्हें चेंबर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला ये हो गया हमारा दायां आलिंद, दूसरा हो गया दायां बायां आलिंद, तीसरा दायां निलय, फिर बायां निलय। और इसमें जो है इसकी संरचना के लिए सबसे पहले हम लोग दाएं निलय जो होता है, दायां निलय की दीवार जो है बाएं निलय, बायां निलय की दीवार जो है दायां निलय की दीवार से मोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको रक्त को पंप करने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता होती है, जिस कारण इसकी दीवार जो है मोटी होती है। और सबसे पहले हमारा जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से हमारे दायां आलिंद में आ जाता है। दायां आलिंद में आने के बाद यहाँ पर एक वाल्व होता है, वाल्व जिन्हें कपाट कहते हैं, यहाँ पर एक वाल्व होता है। इस वाल्व को हम लोग ट्राइकिस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकिस्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है और फिर उसके बाद में ये ट्राइस्पिड वाल्व की सहायता से हमारे दायां निलय में चला आता है, दायां निलय में आता है। जब हमारा दायां निलय इस अशुद्ध रक्त को पंप करता है, तो ये जो हमारा रक्त है ये ट्राइस्पिड वाल्व से बाहर नहीं जा पाता है, जिस कारण से ये जो हमारा ट्राइस्पिड वाल्व होता है। और ये फुफ्फुस महाधमनी, फुफ्फुस जैसा कि आप लोगों को पता हो कि फुफ्फुस हम फेफड़ों को कहते हैं, फेफड़ों को हम लोग फुफ्फुस कहते हैं, इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। फुफ्फुस में चला जाता है। जैसे ही निलय इस पर प्रेशर लगाता है तो ये ट्राइस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, और ये रास्ता, ये जो होता है वाल्व, इसे हम लोग कहते हैं पुलमोनरी वाल्व कहते हैं। पुलमोनरी वाल्व की सहायता से पुलमोनरी वाल्व जो खुल जाता है, इसकी सहायता से रक्त हमारा फेफड़ों में चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है, जहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। अर्थात फेफड़े जो है रक्त में हमारे ऑक्सीजन की मात्रा को मिलाकर रक्त को शुद्ध कर देते हैं। वहां से हमारा रक्त होकर सीधा आ जाता है फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से, हमारे बायां आलिंद में आ जाता है। अब बायां आलिंद में आने के बाद यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, जैसे इधर वाल्व होता है एक, वैसे ही इधर भी वाल्व होता है। तो फेफड़ों से हमारा जो रुधिर होता है वो डायरेक्ट कहाँ पर आता है? फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से कहाँ पर आ जाता है? फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बायां आलिंद में आ जाता है। बायां आलिंद में आने के बाद यहाँ पर एक फिर वाल्व होता है, जिसे हम लोग बाइकस्पिड कपाट या वाल्व कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा फिर यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व खुल जाता है। ओपन होने के बाद जो हमारा शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पर आ जाता है? बायां निलय में, बायां निलय में। फिर बायां निलय फिर जो पंप का कार्य करता है, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो बार बार धड़कता रहता है, अर्थात पंप करता रहता है। निलय का कार्य यही होता है कि उसको पंप करना। तो फिर जब यहाँ पर निलय आ जाता है, निलय में रक्त आ जाता है, रुधिर शुद्ध, तो ये क्या करता है? फिर से प्रेशर लगाता है, तो हमारा रक्त जो है महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त फैल जाता है। यही क्रिया बार बार होती रहती है, तो यहाँ पर जो वाल्व होता है
जब बायां निलय प्रेशर लगाता है तो ये जो है हमारा बाइक स्पीड वाल्व ये बंद हो जाता है, ट्राई स्पीड वाल्व खुल जाता है, जिस कारण से लंबे प्रेशर के कारण ये जो हमारा रुधिर है महाधमनी के एरोटा, इसे इस वाल्व को एरोटिक वाल्व कहते हैं। इसकी सहायता से, महाधमनी की सहायता से रुधिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। दोस्तों अब जो है मनुष्य के हृदय की ये हमने कुछ बातें जान ली है। अब इसमें एक और कुछ बातें रह गई हैं, तो उसको भी आप लोग जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें हृदय की जो बाहरी सतह होती है, इनको क्या कहते हैं हम लोग? जो बाहरी सतह होती है इसको हम लोग एपिडकार्डियम कहते हैं। एपिडकार्डियम के नाम से जाना जाता है। जो अंदर वाली सतह होती है इसे मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। और जो बीच में मांसपेशियां होती हैं जो अंदर की सतह होती है उसे एंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। जो बीच की सतह होती है मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम लोग हृदय के मनुष्य के आंतरिक संरचना की कार्यविधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मनुष्य के हृदय कैसे काम करता है और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है। अब मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। तो जब हमारा मनुष्य एक बार धड़कता है तो ये लगभग 72 ml जो शुद्ध रक्त जो बायां निलय शरीर में भेजता है 72 ml लगभग एक बार धड़कने पर भेज देता है। इस प्रकार से लगभग 5 लीटर रक्त का शुद्धिकरण हमारा हृदय 1 मिनट में कर देता है। तो हमारा जो है हृदय 1 मिनट में लगभग पूरे शरीर का रक्त जो है शुद्ध कर देता है। हृदय में 2 अवस्थाएं होती है। हृदय की कार्यविधि को समझने के लिए इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। हृदय को समझने के लिए इसमें 2 अवस्थाएं होती है। एक प्रकुचन अवस्था होती है, एक होती है अनुस्थलीन। प्रकुचन होती है अनुस्थलीन, इसे बोलते हैं हम लोग प्रकुचन और अनुस्थलीन। प्रकुचन में क्या होता है? जब हमारा हृदय, पहले मान लीजिए कि हमारा हृदय ठीक रूप से है, जब ये सिकुड़ जाता है तो इस अवस्था को प्रकुचन कहते हैं। और जब हमारा हृदय सिकुड़ जाता है तो इस अवस्था को प्रकुचन कहते हैं। प्रकुचन में बायां निलय जो कसके रुधिर जो शुद्ध रक्त होता है उसको अधिक दाब के साथ दबाने का प्रयत्न करना है, जिससे कि हमारा जो शुद्ध रक्त है एरोटिक वाल्व की सहायता से महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है। यह हृदय की प्रकुचन अवस्था होती है। प्रकुचन अवस्था में हृदय सिकुड़ जाता है। अनुस्थलीन अवस्था में जैसे ही हमारा हृदय अनुस्थलीन अवस्था मतलब सिकुड़ गया एक बार, फिर अब वो धीरे धीरे फैलने लगता है। इस अवस्था में जो है हमारा महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त दायां आलिंद अपनी ओर रिसीव कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वहां से फिर रक्त जो हमारा अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में आता है, जो ट्राइस्पिड वाल्व की सहायता से दायां निलय में आ जाता है। दायां निलय फिर प्रकुचन अवस्था में जाता है, फिर दाब लगाता है, फिर जो हमारा रक्त फेफड़ों में जाता है जहां पर शुद्धिकरण होकर फिर फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद के बाद ट्राइस्पिड वाल्व की सहायता से बायां निलय में आ जाता है। बायां निलय फिर प्रकुचन अवस्था में जाता है। यही क्रिया हमारे शरीर में होती रहती है और इसको जांचने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है कि इसकी धड़कनें ठीक ठाक हैं या नहीं। तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 70 से 72 बार लगभग धड़कता है। तो दोस्तों हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या बताया है शुरू से लास्ट तक। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि मनुष्य का हृदय जो है 4 प्रकार के चेंबर से बना होता है, जिन्हें हम लोग कक्ष कहते हैं। और ऊपर के 2 होते हैं रिसीव, जिन्हें हम लोग आलिंद कहते हैं। आलिंद से आप लोग ये ध्यान रखना कि ऊपर वाला एरिया रिसीव, जिन्हें रिसीव करता है, रुधिर को जो रिसीव करता है, रिसीव मतलब प्राप्त करता है, ठीक।
लोअर चेम्बर निलय जो पंप का कार्य करता है। तो मनुष्य का हृदय जो है 4 प्रकार के कक्षों से या चेम्बर से मिलकर बना होता है। ऊपर वाले 2 होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दायां आलिंद और यहाँ पर हो जाएगा बायां आलिंद। इधर हो जाएगा दायां निलय, ये हो जाएगा बायां निलय, लेफ्ट राइट। ओके, फिर जो है यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे हम लोग ट्राई स्पीड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई स्पीड कपाट या वाल्व कहते हैं, जिसकी सहायता से रुधिर हमारा जो है ये दायां निलय में आ जाता है। दायां निलय फिर प्रक्षण अवस्था में चला जाता है। प्रक्षण अवस्था में चला जाता है तो ये जब ये रुधिर पर प्रेशर मारता है तो ये जो हमारा ट्राई स्पीड वाल्व है ये बंद हो जाता है और उसके बाद से रुधिर जो है हमारे फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में चला जाता है, जहां पर फेफड़े हमारे रुधिर को शुद्ध कर देते हैं और उसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं। जो शुद्ध रक्त होता है वो फिर फुफ्फुस शिराओं पुलमोनरी वेनिस के माध्यम से फिर हमारे बायां आलिंद में आ जाता है। यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे बाई स्पीड वाल्व कहते हैं। बाई स्पीड वाल्व की सहायता से हमारा रुधिर नीचे बायां निलय में आ जाता है। निलय फिर प्रक्षण अवस्था में जाता है, तब रुधिर पर दाब लगाता है तो हमारा रुधिर जो है एरोमेटिक वाल्व की ओपन हो जाता है, जहां से एरोमेटिक वाल्व की सहायता से महाधमनी में चला जाता है। महाधमनी में जाने के बाद हमारा रुधिर जो है पूरी तरह से सब जगहों पर शरीर के अन्य सभी पार्टों में फैल जाता है। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारा ये बायां निलय होता है, ये दायां निलय की अपेक्षा इसकी जो है मांसपेशियां अत्यधिक मोटी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मांसपेशियों को अत्यधिक प्रेशर झेलने की आवश्यकता होती है और यहाँ पर केवल ओनली ये रिसीव करता है, यहाँ पर चलाता है। इसको ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फेफड़ों तक बस पहुँचाना होता है। और बायां निलय का वर्क होता है कि इसको पूरे शरीर तक फैलाया जाए, तो जिस कारण से इसकी दीवारें जो है, इसकी दीवार भी मोटी, इसकी मांसपेशियां भी मोटी होती हैं। तो अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब दी माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू।